नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास जो थर्ड क्लास है, आज टाइम एंड डिस्टेंस में हम ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जहां पिछले क्लास में जो है हम लोगों ने देखा था कि जहां अगर कोई व्यक्ति जाता है खुद से, जाता है साइकिल से, आता है, सपोज दैट आप जाते हैं अपने ससुराल जो है, जाते हैं साइकिल से और आते हैं मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से जाते हैं तो ससुर जी जो है कार दे देते हैं। अगर कार से जाएंगे तो ससुर जी प्लेन देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं। तो इस तरह का प्रश्न हमने देखा था कि जब कोई व्यक्ति जाता कुछ से है और आता कुछ से है, उस तरह के प्रश्न में हम उस तरह के प्रश्न में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और उसमें उस तरह के और किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, चलिए उस तरह से हम लोग देखते हैं। तो आप सभी को हमारा YouTube चैनल exammantra.com में स्वागत है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन जो है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके आप उसे सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कोई भी वीडियोस अगर अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि पिछले सेशन में जो सेकंड वीडियोस बनी थी उसमें इसी तरह क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो क्या ट्विस्ट है देखिए जरा। बोल रहा है कि एक पोस्टमैन गांव पैदल जाकर साइकिल से लौटता है। मैंने क्या बताया था कि कोई व्यक्ति जाए खुद से, आए खुद से, गया पैदल, आया साइकिल से, गया साइकिल से, आया मोटरसाइकिल से, गया मोटरसाइकिल से, आया कार से। इस केस में तो जो भी हो उसमें क्या करते हैं, अब क्या है, अब देखिए जाने में 4 घंटे 30 मिनट। ये डायरेक्ट मैं मंत्रा बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं पीछे मैंने पूरा डिटेल भी बताया और मंत्रा भी बताया है। तो मंत्रा देखिए, तो जब भी क्या है, गया पैदल और आया साइकिल से, ये इतना समय लिया तो डायरेक्ट इसको 2 से गुना कर देना। तो 4 दूना 8 घंटा 60 मिनट, 8 घंटे 60 मिनट। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 1 घंटा 45 मिनट बचत हो जाती है। मतलब पैदल जाने के जगह पर अगर साइकिल से जाए और साइकिल से आए तो 4 घंटे 30 मिनट के बदले 1 घंटा 45 मिनट कम लगता है। किससे? इससे, मतलब 2 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। तो 2 घंटा 45 मिनट जो है घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट, 6 घंटा 15 मिनट। यह आपका जो है आंसर हो गया। क्या पैदल जाने में कितना समय लगा, तो दोनों ओर पैदल जाने में, पैदल जाने और आने में कितना समय लगेगा, 6 घंटा 15 मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्लियर है? यदि कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस, क्योंकि मेरा और हमारा मकसद, एग्जाम मंत्रा का मकसद है किसी बच्चे को ऑनलाइन में हर तरीके की फैसिलिटी मुहैया कराई जाए। आपका क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम होता है वो भी आप हमसे पूछेंगे। आप रेगुलर बने रहें। एक व्हाट्सअप नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस व्हाट्सअप नंबर में आप कभी भी किसी तरह के क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब वो आपको प्रॉब्लम का आंसर व्हाट्सअप नंबर पे वो रिप्लाई फास्ट मिलेगा गाइज। तो इसलिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बहुत कुछ मिलना है, इतना कुछ मिलना है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ मिलना है गाइज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा, आप देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, 2 व्यक्ति ए और बी एक निश्चित दूरी के लिए एक दूसरे की ओर, ध्यान दीजिए क्या है, एक दूसरे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में यात्रा करते हुए एक बिंदु पर मिलने के बाद अपने अपने निर्धारित स्थल पर पहुंचने का यदि समय का अनुपात 4:9 हो, तब ए और बी की चाल का अनुपात क्या होगा। जरा ध्यान दीजिएगा। यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो, गौर फरमाइएगा, यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो ए और बी, नंबर 1। नंबर 2, यदि उसका चाल दे रखा हो या समय दे रखा हो किसी का, यदि चाल का समय दे रखा हो, यदि आपको समय का अनुपात दे रखा हो या चाल का अनुपात किसी का दे रखा हो, चाल का दे रखा हो, समय पूछे, और समय का दे रखा हो, चाल का पूछे, तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ए की चाल बटा बी की चाल
बराबर रूट अंडर बी का समय बट्टा ए का समय। यही है, इस पर ये क्वेश्चन बन गया आपका। अब देखिए यहाँ जो देखिए 4:9 वो क्या दिया है, अपने अपने निर्धारित समय से पहुँचने पर यदि समय का अनुपात 4:9 हो तब, तो आप देखिए और तो पूछा ए और बी की चाल का अनुपात क्या होगा, ए और बी का समय कितना है, ए और बी 9/4, तो रूट अंडर 9/4 अर्थात 3/2 अर्थात कर सकते हैं 3:2 जो है हमारा क्या हो गया, ए और बी की चाल का अनुपात। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। क्लियर है गाइज। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसी पर। चलिए इसी में अगर मान लीजिए मैं मिटा दूं, चलिए समझिएगा, इसी में क्वेश्चन अगर ट्विस्ट कर दे, देखिए कुछ क्वेश्चन खास नहीं। अब जरा समझिएगा, दो व्यक्ति ए और बी, चलिए इसको दो व्यक्ति राम और श्याम कर दीजिए, एक निश्चित दूरी के लिए एक दूसरे की ओर यात्रा करते हुए एक बिंदु पर मिलने के बाद अपने अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने का यदि समय का अनुपात, पहुंचने का यदि आप यहाँ कर दीजिए चाल का अनुपात क्रमशः चार अनुपात या 3:6 हो या 3:5 हो, तब ए और बी के समय का अनुपात क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बदल गया ना आपका। अब दे दिया जो कि सॉरी ए और बी नहीं, राम और श्याम है, राम और श्याम के समय का अनुपात। अब यहां दिया है क्या, ये दे दिया गाइस चाल दे दिया, तो हम जानते हैं ना ए की चाल बटा बी की चाल बराबर रूट अंडर बी का समय बटा ए का समय। अब जरा यहाँ देखिए ये क्या दिया है 3:5, ये दिया है चाल, क्या दिया है चाल, तो चाल क्या है 3/5 अब बराबर रूट अंडर बी का टाइम अब बटा ए का टाइम। अब बी और ए है तो आपको पूछ रहा है बी और ए मतलब राम श्याम है, आप समझ लीजिए, ए को आप राम मानेंगे, ठीक है, ये मैंने एक फार्मूला बताया है, और ये श्याम। अब देखेंगे अब चूंकि इसका बी का समय और ए का समय निकालना है, तो ये जैसे ही यहाँ से रूट हटेगा इस पर क्या आएगा स्क्वायर चल जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से रूट हटा देंगे तो 3/5 का स्क्वायर बराबर बी बटा ए का टाइम है। दिख रहा है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब यहाँ मैं बता दूँ, 3 का स्क्वायर 9 और इसका कितना हो जाएगा 25। ये किसका हो गया ए और बी के, मतलब राम और श्याम का पूछा है, तो राम ये राम है और ये क्या है श्याम है, तो आप कितना हो जाएगा 25:9, तो ये आपका आंसर हो गया गाइस। क्लियर है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, देखिए आपको मैंने समझाया जरूर है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन की आवश्यकता नहीं है। आपके दिमाग में अगर आ गया कि चाल दिया है 3:5 दिया है, समय निकालना है तो 3/5 है, रूट इधर से चढ़ा देंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, मतलब 25:9 हो गया आंसर। क्या इतना लिखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, कुछ नहीं। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप बहुत ईजी पूर्वक चुटकी में बना लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी अलग टाइप है। एक बात बता दूं मैं गाइस कि जितने भी क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूँ वो सभी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको टाइप में भी बताता हूँ। चलिए आप देखिए क्वेश्चन है कि राजू साइकिल से 8 किलोमीटर की चाल से जाता है,
प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है, तो बताओ 40 किलोमीटर की वह दूरी वह कितने देर में तय करेगा। जरा गौर फरमाइएगा। 8 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से जाता है और प्रत्येक 10 मिनट के बाद वह 20 मिनट का आराम करता है, तो बताओ 40 किलोमीटर की दूरी। अच्छा देखिएगा, 40 किलोमीटर, इस 40 किलोमीटर की दूरी इतने किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल इक्वल टू क्या होता है, समय होता है। तो इसको अगर इस स्पीड से चलेगा तो 5 घंटा लगेगा। तो आप देख रहे हैं क्या है, यहाँ से ये चलना स्टार्ट करता है और यहाँ जब 10 किलोमीटर का सफ़र करता है तो वो 10-20 मिनट का आराम करता है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जब चलता है, फिर यह 20 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक सफ़र करता है, तो फिर ये 20 मिनट का आराम करता है। 20 से 10 किलोमीटर और मतलब 30 किलोमीटर चलता है, फिर 20 मिनट का आराम करता है। और जब ये 40 किलोमीटर पर पहुँचता है, मतलब अपने, मान लीजिए आप यहाँ से चलते हैं, मान लीजिए कि रमेश जो है अपने ससुराल चला, बेचारा पैदल गया, 10 किलोमीटर दूरी तय किया और थक गया, 20 मिनट आराम कर लिया किसी पेड़ के नीचे, फिर वहाँ से 10 किलोमीटर और चला, फिर 20 मिनट का आराम, फिर 10 किलोमीटर और चला, 20 मिनट का आराम, और फिर आगे और चला। जैसे ही 40 किलोमीटर अपने ससुराल पहुँचता है, अब 20 मिनट का है आराम करेगा, जी भर के टंगड़ी फैला कर सोतेगा, क्योंकि ससुराल में तो ससुराल में उसको इज्जत ही जब मिलेगा, चाहे कितना भी गरीब ससुराल का है ना हो। आ जाइए, तो देखिए 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट से कितना हो गया, 20 मिनट से अगर 3 बार आराम करता है तो कितना मिनट आराम करता है, 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा। और पहले उसको कितना लग रहा था, 5 घंटा। अगर वही स्पीड से लगातार चलते रहता तो उसको 5 घंटा लगता, लेकिन 1 घंटा और आराम करने में गुजार दिया, तो उसको ससुराल पहुँचने में कितना लगा, 6 घंटा। कितने, 6 घंटे। क्लियर है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ। क्लियर, मिटा दूँ मैं। चलिए, मान लीजिए यह 40 किलोमीटर नहीं, यह 50 किलोमीटर है, और ये आप मान लीजिए 12.5 किलोमीटर बराबर, ठीक है। और ये मान लीजिए आप, चलिए ये 25 मिनट, चाहे 20 मिनट ही रहने दीजिए। चलिए, अब देखिए जरा, अगर इस 50 किलोमीटर, क्वेश्चन वही है, केवल राजू साइकिल से इतना किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला, प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। अब यहाँ 10 किलोमीटर नहीं कर दीजिए, आप इसको करिए, चलिए रहने दीजिए, प्रत्येक 10 किलोमीटर, चलिए प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट का आराम करता है। अगर 50 किलोमीटर की दूरी को अगर उसे तय करना है कितने के चाल से, तो 50 किलोमीटर की दूरी से मतलब 25/2 पर चला गया, मतलब 4 घंटे का समय लगेगा। अगर इस दूरी को इसी चाल से अगर कंटिन्यू चल जाए तो 4 घंटे में वो पहुंच जाएगा। लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर, यहाँ से चला, यहाँ 10, यहाँ चला 20। सर आप नोट करते जाइए, हम कहाँ पर रुकते हैं, नोट कर लिए हैं, अब फिर नोट कर लीजिए। यहाँ से चला, यहाँ 10, यहाँ चला, यहाँ 20, यहाँ चला, यहाँ 30, यहाँ चला, यहाँ 40, और यहाँ चला, यहाँ 50 पर तो उसको करना नहीं है। यहाँ चला, फिर 20 मिनट आराम किया, 20 मिनट आराम किया, 20 मिनट आराम किया, फिर 20 मिनट आराम किया, 20 चौका 80 मिनट, अर्थात 1 घंटा 20 मिनट हो गया ना। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। देखिए 80 मिनट बराबर क्या हो गया, 1 घंटा 20 मिनट हुआ, उसको पहले कितना लगा था, 4 घंटे, तो कितना हो गया, 4 1 5 घंटा 20 मिनट गाइस। उसको कितना लगा, 5 घंटा 20 मिनट का समय लगा। कहाँ, वो अपने घर से जहाँ चला था वहाँ तक पहुँचने में उसको आराम करते हुए 5 घंटा 20 मिनट लगा।
तो चलिए, इस तरीके के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आएंगे आप आई थिंक नहीं पूछेंगे। आपका आज 3 तरह का जो क्वेश्चन हुआ है उसमें अलग अलग वेरिएशन करके हुआ है। आप इस क्वेश्चन को जरूर 2 बार जरूर बना लेंगे ना, आपको पेन की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। आप सब माइंड में कैलकुलेशन होगा, गारंटी है मेरी। आप मेरे साथ बने रहिए, केवल आप मेरे साथ बने रहे, आप देखेंगे कि ना जीरो से हीरो नहीं बन गए तो फिर कहेंगे आप। तो चलिए गाइस, आज के लिए, आज के सेशन के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चीज़ के साथ, नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके बीच फिर से उपस्थित हूँगा। थैंक यू।